अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਿੱਲੂ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਲਈ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਕੇ ਹਕੀਕਤਨ ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਗਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣ ਗਈ। ਹੋਇਆ ਕਿੰਜ? ਓਵਰਆਲ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 16 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਚੂँकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹਕੀਕਤਨ ਰਹਿਮਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ। ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ 16 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰ ਹੈ ਉਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੋਜ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋਗੇ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੋਜ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈंने ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਲੀਵਰ एक साइड तो सुकर गया है, जिगर ख़त्म हो गया है। अच्छा। तो मुझे डॉक्टरों ने ना मेडिसिन लगा दी और उससे मेरी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। मैं गनूदगी में जाने लग गया। अच्छा। तकरीबन दो माह बाद या पहले 2 माह बाद गनूदगी में जाता था, फिर 1 माह बाद जाने लग गया, फिर 15 दिन। जैसे जैसे वक्त गुजर गया तो मैं गनूदगी मेरी बढ़ती गई। आखिरकार मेरी गनूदगी 8 दिन में 2 दफ़ा होने लग गई। अच्छा, यानी कि इन्नी ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ खराब हो गई। हाँ ਕਿ 8 ਦਿਨ ਚ 2-2 ਦਫਾ हाँ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ गनूदगी ਗਏ। बेहोशी। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ हाँ ਮਿਲੇ, जी, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ हाँ ਨੇ। जी, ਅੱਛਾ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰੀਨਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ, हाँ जी। ਉਸ ਤੋਂ मैं ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ हाँ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। हाँ जी। शिफा इंटरनेशनल ਦੇ डॉक्टर हसीब हैदर ज़िया साहब ने कहा सी कि तेरी बेटी ਦਾ ਜਿਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਫੈਸਲ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, गरीब आदमी ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸੀ? उन्होंने पहले दाखिल होने के वक्त 60 लाख जमा करवाना था, फिर ऊपर 20 लाख का खर्चा, 30 लाख का खर्चा बता रहे थे, यानी कि 1 करोड़ का काम था ये। अच्छा, और आप काम क्या करते हैं? मैं एक मैनेजर था पावर फैक्ट्री में, लूमों की पावर लूम की फैक्ट्री में मैनेजर था। मेरी माकूल सी तनख्वाह थी, घर का गुजर बसर ही होता था। फिर हमने रिसर्च की कि हम कौन से इलाके ऐसा होगा जहाँ लीवर ट्रांसप्लांट कम पैसों में हो सकता है। तो हमने रिसर्च की तो वो सिंध था। सिंध वो गंबड़ है। अच्छा। सिंध की खैरपुर की छोटी सी तहसील है, लेकिन काम बहुत बड़ा होता है वहाँ। अच्छा। अच्छा, ये आप वहाँ पे चले गए, लेकिन जो इसमें बुनियादी चीज़ है कि आपकी ये बेटी बैठी हैं, इनको आपने पूछा या इन्होंने खुद कहा कि मैं अपना जिगर देती हूँ? इन्होंने मुझे खुद कहा पापा जी मैं नहीं जिगर आपको देना है। अच्छा। बस, और किसी ने नहीं देना, कोई दे या ना दे मैं तो दूंगी। अच्छा। कुछ भी हो जाए मेरी जिंदगी अच्छा। को। अच्छा, जब डॉक्टर ने इनको एग्जामिन किया इधर, तो इधर वाले डॉक्टर्स ने तो कह दिया कि इनकी उम्र थोड़ी है या वेन्स छोटी हैं तो जिगर नहीं लग सकता। नहीं लग सकता। तो सरीना वाले डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको जिगर फैसल डार साहब ने कहा लग सकता है। अच्छा, ये तो आप तय करके चले गए कि इन्होंने जिगर देना, उधर चले गए आपने। और फिर हमने उधर सिंध में डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर साहब हैं जो कि लीवर के बहुत अच्छे और बेस्ट डॉक्टर हैं। हमें पता चला कि वो ऑपरेट करते हैं। हम वहाँ गए, हमने वहाँ वो शिफा इंटरनेशनल वालों की सारी रिपोर्टें उनको दिखाई। उन्होंने कहा ठीक है। हमें वहाँ सिंध में बुला लिया गया। हम दोनों बेटी और बाप गए और हमारे टेस्ट दोबारा हुए। उन्होंने टेस्ट जहाँ जहाँ से कहे हमने करवाए, तो डोगर साहब ने कहा कि ये जिगर लगेगा। अच्छा, तय हो गया कि जिगर लगेगा। अच्छा, बेटी भी ज़हनी तौर पे तैयार थी। अब आप दोनों का जो ऑपरेट है वो ओवरऑल कितने पीरियड पे मुश्तमिल था? वो
हम उन्होंने डोगर साहब ने कहा आप पंजाब से गंबड़ में आके रहें कि आपका ऑपरेट का टाइम हम देंगे, 1 माह के अंदर हम ऑपरेट करेंगे, आपको घर से बुला लिया जाएगा। हम जब वहाँ जाके रहने लगे तो हमारे वज़नों में कुछ ज़्यादा फ़र्क था। मेरा वज़न 110 किलो था, मेरी बेटी का तकरीबन 55 किलो था। उन्होंने डॉक्टर वहाब डोगर ने कहा कि अभी वज़न में बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि आप अपना वेट कम करें। मैंने वेट कम किया, उन्होंने जो जो परहेज़ बताई मैंने वो करनी शुरू कर दी। तकरीबन 8 दिन लगे कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो डॉक्टर वहाब डोगर साहब ने हमें हॉस्पिटल में एडमिट करने का हुक्म दे दिया। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ऑपरेशन ਨੂੰ 14 ਘੰਟੇ लगते हैं। 14 ਘੰਟਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, 14 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? 5 दिन नहीं किसी ने मिल सकिया। 5 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ नहीं मिल ਸਕਿਆ। सकिया। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਈ, हम्म। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ नहीं, मैं मेरी ठीक हूँ? बेटी इतनी दिलेर है कि मुझे अभी अच्छी तरह होश भी नहीं आया था, तो ये डॉक्टर इनको 2 डॉक्टर लेके मेरे पास आ गए कि मेरे पापा को दिखाओ मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। जब ऑपरेट करते हैं ये तो पूरा ज़ाहिर है कि अब्डोमेन खोल देते हैं। हम्म। आपके कितने स्टिच लगे थे और इसके कितने लगे थे? मेरे तकरीबन 60 के स्टिच लगे हुए हैं। 60 स्टिच लगे, 60 टांके हाँ लगे जी। ਤੁਹਾਡੇ। और बच्ची दे? बच्ची है 45 है, 40 से 45 टांके हैं और ਪਹਿਲਾਂ तकरीबन। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ हाँ ਮੇਰੇ पहले, पापा हाँ ठीक है कि जी, नहीं? पहले मेरी बेटी मैनू देखन आई जो मैंने हाथ से ऐसे पंजाबी च इशारा गल करो किया, अरशद भाई ਤੁਸੀਂ। क्योंकि मैं इसलिए नहीं, उर्दू बोल रहा हूँ ना। मैं अच्छा आपको बताता हूँ, मेरी सिंध में आदत बन गई थी, जो सिंध के लोग हैं ना वो अच्छा कहते हैं या उर्दू बोलो या सिंधी बोलो, अच्छा पंजाबी की हमें बिल्कुल भी नहीं नहीं समझ समझ आ अच्छा आती। ये वजह है। हाँ, ये वजह चलें, आपको जिगर भी मिल गया, जुबान भी मिल है। गई, हाँ जी, रवानी आ गई हाँ उर्दू निरमा, बोलने। हाँ जी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अब जब आपका लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, 16 महीने मेरे सामने आप एक नॉर्मल जिंदगी हाँ। गुजार रहे हैं, हम्म। जो मर्जी खाते पीते हैं, जो मर्जी खाता पीता हूँ। कोई टेंशन नहीं। नहीं, कोई टेंशन नहीं। एक चीज कोई आप बता रहे थे मना की थी उन्होंने, वो ग्रेप फ्रूट का जूस नहीं पीने देते और ग्रेप फ्रूट नहीं खाने देते। जिसने लीवर ट्रांसप्लांट हाँ करवाया हो हाँ, उसके उसको लिए वो ठीक हाँ नहीं है। हाँ, ठीक ये एक पॉइंट। है। और दूसरा ये जो आप लीवर ट्रांसप्लांट पे जो खर्चा आया वो तो गवर्नमेंट में आया ही, हाँ। उसके बाद जो आप दवाई खाते हैं उस पर कितना खर्चा आता है एक महीने का? वो मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि वो दवाई भी मुझे अपने पास से देते हैं। अगर हॉस्पिटल में ना हो तो फिर मुझे लेनी पड़ती है। बहरहाल उनकी कोशिश होती है कि वो दवाई भी मुझे फ्री दें। ये उस अदारे की अच्छाई बयान कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, दूसरी मुझे अर्शद साहब ये बात बताइए कि माँ के साथ अटैचमेंट होती है बच्चों की ज़्यादा, हाँ जी। तो इनकी बच्ची की माँ ने मना नहीं किया कि मेरी जवान बच्ची है, इसका इतना नहीं फ्यूचर है? नहीं, हम्म, इनकी माँ ने तो कहा कि मैंने हम्म। अपने मियाँ को बचाना है, बस अच्छा, जैसे मर्जी बचाऊं। यानी कि उन्होंने सपोर्ट किया हाँ, पूरा। सपोर्ट किया। और अब आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गुजार रहा हूँ। पिछले 16 महीने गुजर गए हैं, हाँ जी। उसमें थोड़ा बहुत ज़ाहिर है ऊपर नीचे हुई होगी तबीयत, लेकिन अब आप नहीं, नॉर्मल अब है। वो काम जिगर की तरफ से कोई नहीं हुई। वैसे कभी सिर में दर्द जिदा नॉर्मल आदमी के हो सकता है, अच्छा कोई और तकलीफ नज़ला हो सकता है, ज़ुकाम, वो तो जैसे आम जिंदगी है कि जैसे हम परहेज नहीं कर सकते कि बाहर सर्दी में घूमने जाएं या इधर ही बैठे अच्छा अर्शद साहब, हैं। एक बार माँ प्यो ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। हाँ जी। ਔਰ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, हाँ जी। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ हाँ जी। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਔਰ हाँ ਆਖਰਤ जी। ਵੀ ਬਣ ਗਈ, हाँ ਇਸ जी। ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ? हाँ जी, बिल्कुल इस तरह जी। अच्छा ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ चलो। ਵਾਂ। अच्छा बेटा, की नाम थोड़ा? मेरा नाम अरूज फातिमा। अरूज फातिमा, कितनी उम्र होगी आपकी? 20 साल। 20 साल। अच्छा, पढ़ाई में ज़ाहिर है कि आपके थोड़ा सा तसलसल में फ़र्क आया होगा जब आपने हाँ जिगर जी, दिया अब्बू हाँ को। जी। कितना अरसा पढ़ाई से दूर है? मैंने मैट्रिक कर लिया था, उसके बाद मैंने एफएससी में एडमिशन लिया था। तो अच्छा वो 2 साल तो मतलब बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई मेरी। अच्छा पापा के साथ ही हॉस्पिटल में दिन-रात ऐसे ही गुज़र गई। तो फिर लेकिन मैंने एफएससी क्लियर कर ली थी। अच्छा, ये जिगर देते हुए कभी किसी स्टेज पे जहन में आया, क्योंकि अक्सर औकात ये भी देखने में आया
कि डोनर्स को भी जान से हाथ धोना पड़ते हैं। हाँ जी। तो कभी आपके दिल में आया किसी स्टेज पे कि चलें मैं वाले साहब से कहूँ कि कोई और ऑप्शन इस्तेमाल करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जब सामने बाप हो तो फिर कुछ भी नहीं नज़र आता ऐसे। अच्छा, यानी कि ये जज़्बा था कि मेरे वाले जी। साहब जो हैं उनकी अच्छा जो इस पूरी कहानी में जो आपने वाले साहब को लीवर दिया, वाले साहब भी ठीक हो गए, आप भी माशाल्लाह से ठीक हो गई। इसमें जो सबसे क्लाइमेक्स वाली बात ये है कि वहाँ पे एक लाहौर की फैमिली आई, जी। लीवर ट्रांसप्लांट करवाने। उन्होंने देखा कि आपका दिल इतना बड़ा है, सोच इतनी खूबसूरत है, तो उन्होंने कहा कि इनको हम अपने बेटे के लिए माँगते हैं। जी। वरना अगर यहाँ किसी को पता चले कि इस बच्ची ने अपने बाप को लीवर दिया, तो वो कहते हैं कि यार ये बच्ची जो है, डैमेज बच्ची है, इसका लीवर ऑलरेडी ब डैमेज होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। तो वो फैमिली भी बड़ी बहादुर है, वो कहानी क्या है? वो बस ऐसे ही है, उन्होंने उनका भी ऑपरेशन ही हुआ था। अच्छा, हाँ जी, जो माशाल्लाह से अब मेरी सास हैं, अच्छा, उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था। उनके छोटे बेटे ने उन्हें दिया है अच्छा। जिगर। हाँ जी। आपकी शादी उस बेटे से है जिसने नहीं, डो नहीं, उनके बड़े भाई से है। उसको यानी कि पता है कि जी, आपने लीवर दिया है? जी, सबको पता है। यानी कि उनको आपकी ये अदा पसंद आई कि आप इतनी फर्माबरदार हैं कि जी, आपने अपने बाप के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जो बच्चियाँ इस वक़्त बेशुमार बच्ची हैं, जिनके हवाले से वालिदैन को शिकायत हैं। आपने तो ऐसा किरदार अदा कर दिया कि आप एक रोल मॉडल के तौर पे हमारे मुआशरे में मैं समझता हूँ कि जानी जाएँगी इस वीडियो के बाद। तो आप उन बच्चियों के लिए क्या कहना चाहेंगी माँ-बाप की अहमियत के हवाले से? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि माँ-बाप के बगैर कोई लाइफ़ नहीं होती, ये हैं हुँ, तो हम हैं। हुँ, और माशाल्लाह से मेरे पापा ने मुझे प्यार भी बहुत दिया है, सबसे ज़्यादा हुँ, लाडली भी हूँ मैं। हुँ, तो सबको अपने माँ-बाप से प्यार करना चाहिए, उनके मुश्किल के टाइम उन्हें काम आना चाहिए, उनके जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी खिदमत करनी चाहिए। हुँ। अच्छा मुझे ये बताइए रोज़ कि अगर आप लीवर देने के बाद जैसी ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, लीवर देने से पहले भी आप ज़िंदगी गुज़ार रही थी, उसमें कोई फ़र्क तबीयत में कुछ ऐसी नहीं, चीज़ बिल्कुल नहीं, एटलीस्ट मैं ये कहूँगी कि मैं पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ। अच्छा, जी। क्योंकि इस मैं ये सवाल इस नुक्ता नज़र से पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। उनके बच्चे उनको लीवर देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के ज़हन में अबहाम होता है कि पता नहीं हम लीवर देंगे तो हमारी क्या कंडीशन होगी। जी। इस हवाले से अगर आप उन लोगों से कुछ कहना चाहें? मैं यही कहूँगी, देखिए ऑब्वियसली डॉक्टर्स ने तो अपनी सारी सिचुएशन उनके सामने हुँ, रखनी होती है कि ऐसे नुकसान भी हो सकता है, हुँ, ठीक है? तो मैं यही कहूँगी जितनी वो केयर करते हैं इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, मतलब कोई इतना खतरा नहीं है। हुँ, बहुत केयर करते हैं और माशाल्लाह से उनके सारे ऑपरेशन जो हैं वो सक्सेस हुए हैं, हुँ। उन्हें सक्सेस मिली है। तो इसमें कोई इतने यानी कि खदशे वाली बुनियादी बात नुकता नहीं ये है है। कि अगर आप किसी को जिगर देंगे, तो आपकी रूटीन लाइफ़ में कोई फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। चेंजिंग नहीं आती। बेहतरीन जी। रहेगी। ना आपको कोई इतनी ज़्यादा मेडिसिन खानी पड़ी पहले मेडिसिन तो बिल्कुल भी नहीं है, डोनर की तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब भी कोई नहीं अब है, भी कोई नहीं है, कोई परहेज़ नहीं है। कोई भी नहीं है। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं एक ऐसी बेटी जिसने अपना जिगर का टुकड़ा देके अपने बाप की जान बचाई। जान देने वाले अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन सबब इंसान बनते हैं और ये हमारे मुआशरे में एक रोल मॉडल है कि बच्चियाँ जो हैं, बाप को इस तरह से भी सुख प्रोवाइड करती हैं। बच्चियों से प्यार कीजिए और अपने लीवर की हिफाज़त कीजिए। खुदा हाफ़िज़।